हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भागलपुरी ब्लॉगर खुशी और मैं हूँ आप सबकी खुशी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बस थोड़ी सी लाइट बंद हो गई है, कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम कह सकते हो। तो वही प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मेरी लाइट बंद है। तो मैं अभी इस चैनल से लाइव नहीं आ पाऊँगी। और अगर लाइव मुझे आना होगा तो मैं खुशियों वाली खुशी चैनल से लाइव आऊँगी। ठीक है, अगर आप सब मेरे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी खुशियों वाली खुशी पे ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे एक लेटर जोड़ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बैक कर सकती हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं आज की। तो मैंने एक गैस स्टोव मंगाई थी 4 बर्नर वाली, तो मैं उसी के बारे में आज बताने वाली हूँ। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगेगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उस स्टोव में मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी है, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी है, दोनों के बारे में मैं बताऊँगी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो उस चूल्हे की सारी चीज़ें अच्छी है। 1000 रुपये में जाते हैं, 2 बर्नर से स्टील वाली लाते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप लेना चाहते हैं 4 बर्नर या 3 बर्नर तो ले सकते हैं। और मुझे जो प्राइस पड़ी है मैं आगे बताऊंगी आपको कितनी प्राइस पड़ी है मुझे उस चूल्हे की, और उसमें क्या चीज़, सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। बस एक चीज़ की क्वालिटी मुझे सही नहीं लगी, जो कि मैं आगे आपको बता दूंगी। ठीक है, मैंने जो चूल्हा मंगाया है तो मैं उसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स बताती हूँ। और तो गाइस चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये जो है मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो जो कि है पिजन कंपनी की अल्ट्रा ब्लैक लाइन कुकटॉप। ये है इस चूल्हे का नाम, जो कि 4 बर्नर में है। जैसे कि इसके बिलिंग्स वगैरह जो हैं वो सारे इस पर फ्रंट पे चिपके हुए हैं। इसके ऊपर फ्लिपकार्ट का कुछ भी नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट शायद ये सेलर से आया था, फ्लिपकार्ट वाले के पास गया नहीं था, बस उन्होंने डिलीवर किया था। तो जहाँ तक अंदर की बातें हैं तो ये बर्नर्स हैं, ये स्विच्ड हैं, ये स्टैंड है, ये सारी चारों चीज़ें जो हैं, ये ग्लास, वो सारी इसकी ये नीचे की हील्स हैं, सारी चीज़ें जो हैं सबसे फ्रंट में ही इन्होंने मेंशन कर रखा था। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है इसको ओपन करने की। तो जहाँ अगर आप सब लेना चाहते हैं तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप बिल्कुल वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ओपनिंग जो है लीची कर रहे थे मैं बस वीडियो शूट कर रही थी। तो एट फर्स्ट आता है, मैं तो फिर से मैं एक बार दिखा दूँ, अल्ट्रा ब्लैक लाइन कुकटॉप। तो ये है मेरे चूल्हे का नाम, मतलब जो हमने स्टोव मंगाया है पिजन की। तो ये है, क्योंकि मुझे इतने ही चाहिए थे, इससे ज़्यादा अभी ले नहीं सकते थे। तो कम रेंज में मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिल गई है, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। तो जहाँ तक इसको कट करने के बाद जो है ये जो फॉर्म आता है, फॉर्म को मैंने सोचा स्लाइड हो जाएगी ये, बट ये स्लाइड हुई नहीं थी एक्चुअली। बस ये अच्छे से पैक करके, इतने अच्छे तरीके से इसकी पैकेजिंग हुई थी, मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छे तरीके से, ताकि थोड़ी सी भी जो है इसकी जो कांच है उस कांच पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसलिए इन्होंने बहुत अच्छे से इसको पैक किया था। तो उसके बाद निकालने के बाद जो है चूल्हे को, ये ऊपर से जो एक प्लास्टिक की रिबन आती है ना, इस रिबन को मैं नहीं जानती हूँ क्या बोलते हैं, शायद आप सब जानते हो। तो ये रिबन से अच्छे से पैक करा हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसको काट, 2 रिबन डले हुए हैं, जैसे कि ये एट फर्स्ट ये रहा, सेकेंड वो रहा। तो अच्छे से इसको पैक करके, और ये जो प्लास्टिक है ये भी उसके ऊपर से दिया हुआ था, ताकि कोई भी जैसे डस्ट ना जाए अंदर में, ताकि हमारे बर्नर्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें कोई भी डस्ट ना चला जाए, इसलिए। और उसके बाद इस प्लास्टिक से अच्छे से कवर किया हुआ था। उसके नीचे जो है ये जो एक कार्टन लगा हुआ है इस पेपर नहीं है, ये कार्टन ही है। तो इसके ऊपर जो है चूल्हे के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, कैसे हमें यूज़ करनी है। तो एक्चुअली जैसे कि बहुत सारे लोग रिव्यू में डाल देते हैं कि मेरा भाई चूल्हा का ग्लास फट गया है, तो क्यों फट गया, वो क्या करते हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो चीज़ें वो नहीं पढ़ते हैं। इसकी वजह से जो आपके ग्लासेस टूट जाते हैं चूल्हे के। तो एक बार ना ये जो ग्लास है इसके ऊपर का इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मैंने भी पढ़े, और सबसे फर्स्ट बात, जो चूल्हा कोई भी ग्लास देखिए क्रैक होती है, जैसे हम ठंडे से डायरेक्ट हम उसमें गर्म डालते हैं तो फट जाते हैं। तो वही इस मेन चीज़ें यही लिखी हुई है कि तंदूर वाली चीज़ें इसमें ना बनाएं, जैसे कि उल्टा हम बर्तन, ताकि वो हीट हो जाता है। तो ग्लास ऑब्वियसली हीट अगर होगी तो वो फट जाएगी। तो इसमें मेन है कि जैसे ही हम कुछ भी खाना बनाएं, या फिर अगर हमारे किचन में धूप आ रही है और ग्लास हमारी जो है, ये ग्लास बहुत हीट हो गई है, तो उसी टाइम जो है हमें गैस को क्लीन नहीं करनी है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो मैं अब ये जैसे कि बिल्कुल भी ठंडा हो जाता है तो मैं नाइट में इनको क्लीन करती हूँ, जैसे, या फिर जैसे दोपहर में, शाम में मैं, क्योंकि तुरंत
क्लीन नहीं करना है या फिर खाना बनाने से पहले क्लीन नहीं करनी है। उस टाइम में आपको चूल्हे को क्लीन करनी है जबकि एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे। तो ओवरऑल यही है हमारा चूल्हा। और इस तरह से सारे बर्नर्स बहुत अच्छे हैं। बर्नर्स को 4-5 बार अच्छे से घुमा करके टाइट ज़रूर करनी चाहिए। और उसके बाद बात आती है पीछे की। तो चूल्हे के जो बैक में है ये इस तरह से पाइप लगी हुई है, जो कि बहुत ही सेफ्टी पर्पस से इन्होंने अच्छे से डिज़ाइन किया है ताकि इधर से उधर ना हो और आगे सब कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो वो कर सके। और बात आती है बर्नर की, तो बर्नर भी मेरे इसी में थे, किसी अलग चीज़ों में पैक नहीं थी। इसमें करके ये जो लॉक वाली है इससे लॉक कर दिया ताकि बर्नर जो है हमारा इधर उधर ना हो और ना ही स्क्रैच लगे। तो इस तरह से जो है सारे अच्छे से फिक्स की हुई थी टाइटली, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बात आती है इसकी स्विच की। तो जहाँ ही मैंने जैसे आपको बोला था ना, एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी थी, है इस चूल्हे की स्विच की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, मतलब जो कि बहुत अच्छी सी क्वालिटी होती है, बस स्विच की क्वालिटी नहीं है अच्छी। बाकी ओवरऑल सारा चूल्हा बहुत बेस्ट है। तो अगर आप सब मंगाना चाहते हो तो बिल्कुल मंगा सकते हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस चूल्हे का यूज कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं था कौन से स्विच किस बर्नर के हैं, इसमें लिखे हुए भी नहीं थे। तो फिर ये इन्होंने ही मुझे बताया है आगे कि ये बर्नर, ये वाले स्विच इसके हैं, ये वाले उसके हैं, ये वाले 3rd के हैं और ये वाले 4th के हैं। आप जिस तरह से 1 2 3 4 काउंट कर सकते हो। तो ये दो बीच के हैं वो दोनों पीछे के हैं, और फिर दोनों के आगे, दोनों जो हैं स्विच वो आगे के हैं। और उसके बाद आती है इस पाइप की। तो इस पाइप को अच्छे से पैक कर दिया गया था ताकि इसमें भी डस्ट ना जाए। और ये जो पाइप है ना, ये 190 डिग्री पे रोटेट होते रहती है। चाहे आप जैसे भी लगाना चाहो इसको आप लगा सकते हो। पूरी 390 डिग्री पर ये रोटेट होती है। तो यही है इसकी खास बात। तो बिल्कुल अगर आप मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। मैंने फ़िलहाल तुरंत बंद कर दिया था क्योंकि मैं तुरंत इसको यूज़ करने वाली नहीं थी, इसलिए बस ओपन कराना था, आप सबको दिखाना था, इसलिए